अस्सलाम वालेकुम। जमात नव्वम मजमून तारीख व सियासियात सबक नंबर 10 बदलती जिंदगी हिस्सा 2 उर्दू प्लस चैनल पर हम हिस्सा 2 का मुताला करने वाले हैं। जैसे कि इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 54 पर मौजूद है। सबसे पहले जो है हम ये देखने वाले हैं अखबारात। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस सबक में जो है अखबारात के ताल्लुक से, टेलीविजन के ताल्लुक से और जबान के ताल्लुक से और खेल, फिल्म और ड्रामा की जो बदलती नोयत है या तरक्की के रास्ते पर वो चल रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अखबारात बदलते तर्ज जिंदगी के असरात अखबारात और नश्र इशाआत पर भी मुरत्तिब हुए। बदलते तर्ज जिंदगी जो जीने का तरीका है, आप देख रहे हैं कि पहले जमाने से आपके जमाने की जो तर्ज जिंदगी है, जिंदगी जीने का जो तरीका है वो बदल चुका है। तो उसी के साथ साथ मतलब हम स्टाइल कह सकते हैं, उसके साथ साथ जो है अखबारों पर भी इसका असर पड़ा है। नश्र इशाअत करना मतलब चीज़ों को क्या करना, फैलाना, मतलब कोई भी खबर है उसको आसानी से फैलाना, नश्र करना, इशाअत करना, जिसकी वजह से इज्तमाई और शख्सी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई है। इज्तमा मतलब मिलजुल कर रहना और शख्सी जिसको हम पर्सनल कह सकते हैं, किसी एक शख्स की ज़िंदगी मुतासिर होती चली गई है। मुतासिर होना मतलब अखबारों से वो असरात पैदा हुए हैं। आज़ादी के बाद के दौर में रोज़मर्रा की ताज़ा खबरें अवाम तक पहुँचाना, इश्तेहारात के ज़रिए सनत व हरफत को तरक्की देना, राय आमा कायम करना, अवामी राय के मुताबिक फलाह व बहबूद के काम करके उन्हें मुतासिर करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद, आपने जमात हश्तुम में पढ़ा है कि आज़ादी से पहले भी अखबारात जारी किए जाते थे ताकि लोगों को बेदार किया जा सके कि वो गुलामी की हालत में है और उन्हें जद्दोजहद करके क्या करना चाहिए, आज़ादी हासिल करना चाहिए। समाजी मसाइल थे उस वक्त के, तो अखबारों के जरिए उसको हल करने की कोशिश की गई थी, मतलब लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई थी। उसी तरीके से जब आज़ादी के बाद हुआ शुरू, तो आपने देखा है कि रोज़ सुबह जो है अखबार हमें नजर आता है, उसमें 24 घंटे मतलब पिछले 24 घंटे में जो भी खबरें हुई हैं, ताज़ा खबरें हमें हर सुबह जो है अखबार में देखने मिलती हैं, तो उसको अवाम तक भी पहुंचाया जाता है। इश्तेहारात आपने देखा है न्यूज़पेपर में, अखबारात में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसको इश्तेहार कहते हैं। तरह तरह की चीज़ों की होगी, रोजगार की होगी, मुलाजमत के लिए होगी। सनत व हरफत को तरक्की देना, अब सनत व हरफत आपने देखा है कि एक पेज जो है उस पर भी होता है इकोनॉमिक्स, जिसको हम कहते हैं माशियात के बारे में आपको बताया जाता है, मुल्क की मईशत किस तरीके से काम कर रही है, सनतें की कौन सी सनतें ज्यादा तरक्की कर रही है, तो सनत व हरफत की जो तरक्की हो रही है उसके बारे में मालूमात होती है। फिर राय आमा कायम करना, जैसे कोई मसला है पूरी रियासत का है, अगर उसको हल करना है, अवाम की राय जाननी है, तो अखबारों के जरिए जो है उसको जान सकते हैं। अवामी राय के मुताबिक फलाह व बहबूद के काम करना, फलाह व बहबूद जैसे समाज में हम देख रहे हैं कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है, दरख्त लगाना ज़रूरी है। आप देख रहे हो कि जो है आलूदगी फैलते जा रही है, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस तरीके से मुतासिर करना और मौके आने पर क़यादत करना, मतलब ये सारी चीज़ों से आपको बताया जाता है, बेदार किया जाता है, समझाया जाता है। और अगर ऐसी हालत हो कि आपकी रहनुमाई करनी चाहिए तो रहनुमाई भी की जा सकती है कि आप जो है पोल्यूशन को, किस तरीके से आलूदगी को जो है आप रोक सकते हो। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि कोरोना की बीमारी, जो कोरोना की वबा है, वो फिलहाल जमाने में आई हुई है, तो इसके पहले जो था मतलब उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं, या आपको बार बार जो है खबरों के जरिए, टीवी के जरिए बताया जा रहा था। नेक्स्ट है बेदारी पैदा करना। बेदारी पैदा करना मतलब समाज का कोई हिस्सा या कोई मसला है जिसको हल करने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले अवाम को जो है उस मसले की तरफ ले जाया जाता है, उसको समझाया जाता है और फिर उसको हल करने के तरीके बताए जाते हैं। हुकूमती खामियों पर एतराज़ात करना वगैरह। अब हुकूमती खामियां, जो भी खामियां हैं हुकूमत की, जैसे कि उनकी जो भी खामियां होंगी उनको जो है उस पे बताना या एतराज़ जाहिर करना, ताकि उनको जो है इस चीज़ का एहसास हो कि कुछ खामी हमसे हुई है। नेक्स्ट है मुख्तलिफ कामों के लिए अखबारात का सहारा लिया जाता है। जो भी मुख्तलिफ काम हैं वो बताए जाएंगे। पुराने ज़माने में यकरंगी अखबारात शाये होते थे, तो पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि ब्लैक एंड वाइट चलता था, तो यहाँ पर भी आप देखो कोई तस्वीरों में कलर आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब जो नए अखबार आ रहे हैं उसमें रंगीन अखबार है, तस्वीरें हैं जिनमें कोई तब्दीली, मतलब तस्वीरें भी हूबहू वैसी ही रहती हैं, कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। फिर ज़माना बदला और अखबारात रंगीन हो गए। ताल्लुका या ज़िलाई सतह पर मशहूर अखबारात को अब रियासती सतह के मशहूर व मकबूल अखबारात का मुकाबला करना पड़ रहा है। अब ताल्लुका, जिस ताल्लुके में हम रहते हैं वहाँ की भी खबरें या
उस जबान से ताल्लुक रखने वाली जो है इलाके से जो भी मालूमात है अखबारों में नजर आती है। जिलाई, जैसे कि पूना जिला की खबरें हैं तो आपको जिलाई सतह की खबरें भी अखबारों में जो है नजर आएंगी। तो अब क्या हो रहा है कि फिर अब रियासती, देखो ताल्लुका जिलाई सतह पर मशहूर अखबारात को रियासत मतलब रियासत क्या है, ताल्लुके और जिले से बड़ा है, तो वहां पर जो अखबार रियासती सतह पर होंगे उससे जो है मकबूल करना या मकबूल अखबारात का मुकाबला जो है चल रहा है। अखबारात अब पहले से ज्यादा तेजी से हरकत में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने भी इजाफा किया है, तो अखबारात में भी जो खबरें हैं या आप उनका जो बनावट देखोगे, उनकी जो नूयत देखोगे कि पहले अखबारों से उनकी नूयत, उनकी शक्ल बहुत काफी हद तक क्या हुई है, तब्दील हुई है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल रंगीन अखबार आ रहे हैं, है ना, तो अब उसी तरह से आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीर भी हमें हूबहू नजर आती है। जो पेपर्स है वो थोड़े से कैसे क्वालिटी वाले हमें नजर आ रहे हैं इस तरीके से। अब क्या है कि अखबार जैसे कि और मौजूआत को शामिल किया गया अखबारों में, तो कहत ज़्यादा लोगों के लिए फंड इकट्ठा करना। कहत आपको पता है कि जहां पर बारिश नहीं होती है तो वहां पर पीने के लिए भी पानी मयसर नहीं होता, तो ऐसे इलाकों के लोगों की मदद करने के लिए फंड इकट्ठा करना, उसकी भी जो है इश्तेहार या उसके लिए भी जो है अखबारों में कॉलम्स होते हैं। फिर सैलाब ज़दगान के लिए फंड जमा करना कि कहीं इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आया हुआ है, लोग परेशान हैं, तो उनके लिए भी फंड इकट्ठा करके जो है उन तक पहुंचाया जाता है, तो अखबारों में उसके भी कॉलम्स होते हैं। फिर माशी एतबार से कमजोर मगर ज़हीन तलबा व तालिबात के आला तालीम के हुसूल में मदद करना। अब क्या होता है कि कुछ तलबा जो है बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं लेकिन माशी मसले की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो ऐसे तलबा की जो है तलबा के लिए कॉलम शाये करना ताकि लोग जो है उनकी मदद करें और वो तालीम हासिल करें। सकाफती इजलास मुनाकिद करना, सकाफती ये रस्म रिवाज से जिस इलाके की सकाफत है उससे ताल्लुक रखता है, तो ऐसे इजलास मुनक्किद करना, फिर उन्हें फ़रोग देना और वगैरह। जैसे कि हमें पता है कि हमारी सकाफत जो है एक विरसा है और उसको कायम व दायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर मुख्तलिफ ज़राए से अखबारात हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बनते जा रहे हैं। आज भी अखबारों की जो इम्पोर्टेंस है या उनकी जो कीमत है आज भी वही है जो पहले थी, आज भी उन्हीं को उतना ही इम्पोर्टेंस अहमियत दी जाती है जितना पहले थी। अब आता है टेलीविज़न। आज़ादी के बाद भारत में टेलीविज़न की आमद हुई। देखो आज़ादी से पहले हमारे पास मतलब भारत में कोई टेलीविज़न मौजूद नहीं था, आज़ादी के बाद टेलीविज़न आया। इब्तदाई दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न हुआ करता था, उसकी शक्ल इस तरह हुआ करती थी, जो बाद में रंगीन हो गया, और अब देख रहे हो कि फ्लैट हो गया है ना, जो बाद में रंगीन हो गया। इब्तदाई ज़माने में महदूद औकात में महदूद प्रोग्राम नशर हुआ करते थे। अब क्या होता है, जब शुरुआत थी तो इतना निज़ाम या इंतज़ाम बेहतर तरीके से नहीं था, तो कुछ वक्त के औकात मतलब वक्त की जमा है, महदूद औकात में ही क्या किया जाता था, प्रोग्राम नशर किए जाते थे। बाद में तालीमी खबरें, तालीमी इजलास, सदर जमहूरिया और वजीर आज़म के दौरों की तफसीलात, खबरें वगैरह नशर की जाने लगी। तो उसके बाद क्या होने लगा कि जो तालीमी खबरें मतलब तालीम से ताल्लुक रखने वाली खबरें वहां पर दिखाने लगी। तालीमी इजलास, जो तलबा व तालिबात की जो मीटिंग वगैरह हुआ करती थी या जो क्वेश्चनिंग वगैरह हुआ करती थी वो उसमें दिखाई जाती थी। फिर सदर जमहूरिया और वजीर आजम के जो दौरे होते थे, दौरे मतलब वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो जाते हैं उन्हें दौरे कहा जाता है, तो उसकी तफसीलात भी खबरों में दी जाती थी। रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियल ने लोगों की अक्सरियत को अपने सामने बैठने पर मजबूर किया और ये सीरियल शोहरत और मकबूलियत की चोटी को पहुंच गए। इसके पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि जो फिल्में थी सबसे पहले मजहबी से ताल्लुक रखने वाली फिल्में बनाई गई। उसी तरीके से जब यहाँ पर सीरियल भी टीवी पर दिए जाने लगे टेलीविजन पे, तो ये रामायण और महाभारत थे और ये काफी मकबूल हुए थे अपने जमाने के। नेक्स्ट है 1911 में CNN चैनल ने इराक जंग की रास्त नशरियात जिसको आप लाइव कहते हैं, लाइव टेलीकास्टिंग के, जिसकी वजह से भारत में टीवी चैनलों की दुनिया ही बदल गई। मतलब सबसे पहले लाइव चैनल मतलब लाइव टेलीकास्टिंग जो है CNN चैनल ने की 1911 ईस्वी में, और इराक की जंग की रास्त नशरियात जो है मतलब रास्त लाइव चीजें उन्होंने दिखाया। तो 1998 में प्राइवेट चैनल स्टार सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन, देखो आप जो स्टार देखते हैं उसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन की भारत में आमद हुई, और उसके बाद से जो है दूरदर्शन के अलावा भी यहाँ पर जो है चैनल्स चलने लगे, जिसकी वजह से भारत में इब्तदाई दौर के गैर दिलचस्प यकसानियत भरी और तशहीरी किस्म की खबरों की दुनिया ही बदल गई। मतलब और भी ज्यादा प्रोग्राम और भी ज्यादा सीरियल जो है यहाँ पर चलने लगे, फिर तशहीर करना, एडवर्टाइजमेंट करना, दुनिया ही बदल कर रख दी। नेक्स्ट है
जबान तरीके पेशकश, सजे हुए स्टूडियो और ओबी गाड़ियों यानी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन के इस्तेमाल से इन चैनलों ने इनकलाब बर्पा कर दिया। तो आप देख रहे हो कि स्टूडियो जो है वो इस तरीके से है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बना हुआ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जो है शूट करना आसान हुआ है। तो ओबी गाड़ियां आप ये देख सकते हो, ऐसी गाड़ियां आपको नजर आएंगी। इस्तेमाल से इन चैनलों ने इनकलाब बर्पा कर दिया। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड पर पढ़ा कि लाइव चीजें हो रही हैं, तो ये इन्हीं का नतीजा है। ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है, सहूलतें मौजूद है, जिसकी वजह से हम लाइव कास्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से खबरों में बेबाकी और प्रोग्रामों में रंगारंगी पैदा हुई। अब खबर है तो आप जानते हैं कि खबर को गलत नहीं दिखाया जा सकता, तो लाइव अगर चीजें आप दिखा रहे तो वो कभी गलत नहीं हो सकती। देश का कोना कोना एक दूसरे से मरबूत हो गया। आपको भी पता है टेलीविजन से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो देश का कोना है, जैसे टेलीफोन लाइंस है, कोना कोना भी क्या हो गया, एक दूसरे से जुड़ गया है। सियासत पर भी इसके असरात मुरत्तिब हुए हैं और पूरे मुल्क में तब्दीली आई है। जैसे जैसे जमाना बदलता गया, हर शोबे ने तरक्की की है। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे कि अब तक हमने जदीद भारत की तारीख का मुताला किया। अगले साल तारीख मजमून अमली जिंदगी में किस तरह कारामद साबित होगा, इसका मुताला करेंगे। मतलब जो तारीख आप पढ़ रहे हो उसको आम जिंदगी में उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करोगे, ये हम जो है दोवम जमात में पढ़ने वाले हैं। तारीख रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा किस तरह हो सकता है, ये देखा जाएगा। हमने क्या सीखा, तो अखबारात के बारे में हमने मालूमात हासिल की, अखबारात की तारीख को जाना। जैसे कि हमने देखा ब्लैक एंड व्हाइट अखबारात हुआ करते थे, फिर अखबारात की बदलती नोयत हमने देखा, कलरफुल अखबारात हुए, जो तस्वीरें हैं वो बेहतर से बेहतर बनी। फिर आता है टेलीविजन। टेलीविजन की जो है आज़ादी के बाद भारत में आमद हुई, तो उसकी बदलती नोयत कि किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट था और मतलब उसका जो शक्ल थी वो भी बदली हुई थी। फिर स्टूडियो के बारे में हमने देखा कि स्टूडियो में तमाम तर सहूलतें टेक्नोलॉजी के हिसाब से मौजूद हैं। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन का मुताला हमने किया कि वो किस तरीके से होती है, वो किस तरीके से काम करती है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले सबक का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे।